नमस्कार दोस्तों, हमारी चर्चा माता से हमारे संबंधों पर चल रही है। पिछले वीडियो में इस विषय पर कई योगों पर हमारी चर्चा हुई है। आज हम जानेंगे कि ऐसे योग कौन से होते हैं जो हमारी माता से हमारे अच्छे संबंधों को दर्शाते हैं। यदि ऐसे योग कुंडली में होते हैं तो हम यह देखकर कह सकते हैं कि जातक के अपनी माता से संबंध अच्छे रहेंगे। यदि किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बली होकर स्थित हो, तब ऐसे जातक के अपनी माता से बहुत ही मधुर संबंध होते हैं। जब किसी जातक की कुंडली में चतुर्थेश शुभ ग्रह हो और वह केंद्र में स्थित हो जाए या बली होकर केंद्र में स्थित हो जाए तो और भी अच्छा होता है। और लग्नेश से या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो या दोनों से दृष्ट हो, तब भी जातक के अपनी माता से बहुत ही अच्छे संबंध होते हैं। यदि लग्नेश व चतुर्थेश एक दूसरे के मित्र हो जाएं, तब भी जातक के अपनी माता से बहुत अच्छे संबंध होते हैं। जब किसी जातक की कुंडली में लग्नेश व चतुर्थेश एक दूसरे से 6-8 की स्थिति में ना हो, तब भी जातक के अपनी माता से बहुत अच्छे संबंध होते हैं। अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन से योग होते हैं जिससे जातक के अपनी माता से संबंध खराब हो जाते हैं या माता से शत्रु के समान संबंध होते हैं। जब किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में अशुभ ग्रह होते हैं तो जातक के माँ से संबंध खराब हो जाते हैं। जब शनि अशुभ ग्रहों से दृष्ट होकर चतुर्थ भाव में होता है या लगन में शनि और मंगल होते हैं, तब भी जातक के अपनी माता से खराब संबंध होते हैं और मधुर नहीं रह पाते हैं। जब लग्नेश व चतुर्थेश एक दूसरे के शत्रु हों और उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही हो, तब भी यह शुभ नहीं माना जाता है। जब चतुर्थेश लग्न से या लग्नेश से 6-8-12 भाव में हो, तब भी यह संबंध माता से रिश्ते खराब करता है। चतुर्थेश की एकादश भाव में स्थिति भी चतुर्थ से अष्टम होने के कारण शुभ नहीं होती है। ये कुछ ऐसे योग हैं जो अगर कुंडली में होते हैं तो जातक के अपनी माता से बहुत ही खराब संबंध होते हैं। इसके अलावा माता से संबंधित कुंडली में कुछ और भी योग होते हैं, जैसे कि माता की आयु लंबी होने के योग। जब कुंडली में चंद्रमा व शुक्र बली होता है, तब जातक की माता की आयु बहुत लंबी होती है। जब चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह हों, तब भी यह माता को लंबी आयु प्रदान करता है। जब कुंडली में चंद्रमा बली हो और केंद्र व त्रिकोण में हो और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही हो, कुंडली में चतुर्थेश के राशिश का बली होना भी जातक की माता को लंबी आयु प्रदान करता है। अब जानते हैं कि कुंडली में माता की आयु कम होने के योग कौन से होते हैं। जब किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा एवं तृतीयेश 6-8-12 भाव में होता है तो जातक की माता की आयु कम होती है। जब जातक की कुंडली में केंद्र में कोई शुभ ग्रह नहीं होता और चंद्रमा से चतुर्थ में एक अशुभ ग्रह होता है, तब भी यह योग बनता है। जब कुंडली में चंद्रमा निर्बल हो या पीड़ित हो और चंद्रमा से पंचम व नवम भाव भी पीड़ित हो, तब भी यह योग बनता है। चंद्रमा व चतुर्थेश और चतुर्थ भाव तीनों ही पीड़ित हों और पापकर्त्री योग में हो, तब भी माता के अल्पायु होने का योग बनता है। इसके अतिरिक्त कई जातक की कुंडली में सौतेली माँ मिलने का भी योग होता है। जैसे किसी जातक की कुंडली में जब चतुर्थेश छठे भाव में हो या छठे भाव के स्वामी के साथ हो, तो जातक की माँ सौतेली होती है और उसके अपने पिता से भी संबंध मधुर नहीं रह पाते हैं। जब किसी जातक की कुंडली में चतुर्थ भाव में अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, जैसे अशुभ ग्रह स्थित हो या अशुभ ग्रहों की दृष्टि आ रही हो और चतुर्थेश अशुभ ग्रहों के साथ छठे 8वें या 12वें भाव में स्थित हो, तब जातक की माँ के सौतेली होने के योग बनते हैं। माता के संबंधों में चंद्रमा की अहम भूमिका मानी जाती है, क्योंकि माता का कारक ग्रह चंद्रमा ही होता है। चंद्रमा की स्थिति जातक को माता से मिलने वाले प्यार व अच्छे व खराब संबंधों को दर्शाता है। साथ ही चतुर्थेश की स्थिति माता के प्यार की स्थिति दर्शाती है कि वह कितना अच्छा या बुरा होगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम चतुर्थ भाव में सभी ग्रहों के फलों को जानेंगे। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।